जय हिंद सभी को। स्वैस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए एवरेज की एक और क्लास लेकर। मैथ्स में टॉपिक चल रहा था एवरेज। क्या प्रश्न है आज का? 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 86 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? अभी तक आपको जो क्रमागत संख्याएं आती थी वो यहाँ पर विषम आती थी, लेकिन आज क्या है? यहाँ सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? इनका क्या रूल होगा? ये होगा, यदि क्रमागत संख्याओं की संख्या सम है। क्या है? यदि क्रमागत संख्याओं की संख्या सम है तो उसमें हम मध्यपद नहीं निकाल सकते। मध्यपद नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 2 से भाग देने पर उसका जो है एक ही आएगा। परंतु हम क्या कर सकते हैं? परंतु हमें यह ज्ञात है। क्या ज्ञात है? परंतु हमें यह ज्ञात है कि क्या ज्ञात है आपको? औसत बराबर क्या ज्ञात है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इससे हम अपना औसत निकाल सकते हैं। ये आपको ज्ञात है या नहीं है? ये आपको शुरू में ही बता दिया गया था। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अब क्या करना है? अब यदि इसने क्या दिया है? संख्याओं की संख्या ने, यदि संख्याओं की संख्या n है तो औसत क्या होगा? औसत होगा आपका n/2वें पद का मान जमा n/2 + 1 वें पद का मान बटे 2। ये आपका औसत होगा। क्या होगा? ये अब आपका औसत होगा, अर्थात इसमें ये आपका नया फॉर्मूला लगेगा। आई बात आपकी समझ में? ये आपका नया फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में देखिए आप, प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? 10 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? 10 क्रमागत विषम संख्याएं दी गई हैं जिनका औसत 86 है। जिनका औसत क्या है? जिनका औसत 86 है। आई बात आपकी समझ में? तो कैसे करेंगे? औसत बराबर 10/2 वें पद का मान जमा 10/2 + 1 वें पद का मान, और बटे में क्या है? बटे में आपके 2 है। अर्थात औसत कितना दिया है? 86। और 10/2 कितना हो गया? 5वें पद का मान, 5वें पद का मान प्लस 2 पंजे 10 और 1 6, 6वें पद का मान बटे 2। आई बात आपकी समझ में? ये इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 5वें पद का मान बटे 2 प्लस 6वें पद का मान बटे 2। ये दो हमने दोनों के नीचे अलग अलग लिख लिया। अर्थात हम किस कंडीशन में पहुंचे? पांचवा पद क्या हो गया? 85। और छठवां पद हो गया आपका 87। ये क्यों आया? क्योंकि 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। और आया कैसे? 86 कैसे आएगा? 86 आपका कैसे आएगा? यदि हम दोनों को 85 मान लें, यदि हम दोनों को 85 मान लें या 86 मान लें। माना पांचवा पद 86, तो छठा पद क्या होगा? छठवां पद क्या होगा? 88 होगा। परंतु क्या ये सम संख्याएं हैं? नहीं, ये सम संख्याएं नहीं है। अतः हमने 85 लिया, तो 5वें पद का मान, पांचवा पद 85, छठवां पद 87, तो औसत कितना होगा?
दोनों का मान 85 जमा 87 बटे 2 बराबर 86। और जो कि औसत हमारा कितना है, औसत 86 तो है। आई बात आपकी समझ में। अब इसमें क्या पूछा था, प्रश्न में क्या पूछा था हमसे, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी, 87 जमा 87 कौन सा था, छठा पद था। या आप ऐसे मत लिखें, यहां पर छठवां पद का मान जमा 6 से बाद में कितने बच गए, 4, और अंतर कितना है, 1 में 2 का, अर्थात इसका मान कितना है 87 जमा 8 बराबर 95। क्या आपको ऑप्शन में 95 है, हाँ जी, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 95। तो आपका आंसर क्या आया 95। आई बात आपकी समझ में। तो जो कर्मागत या विषम कर्मागत या समकर्मागत संख्या दी गई है और उनकी संख्या सम है, तो आपको ये रूल फॉलो करना है। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या से पूछा गया है। 6 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत 56 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमने आपको क्या बताया है अभी पहले प्रश्न में, जब कर्मागत संख्याएं सम हो, जब कर्मागत संख्याएं सम हो तब औसत क्या होता है। अभी पहले प्रश्न में बताया, तब औसत क्या होता है, औसत होता है n बटे 2वें पद का मान जमा n बटे 2 क्या, n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान बटे 2, यही तो होता है। और औसत कितना आया आपका, औसत कितना आया, यही तो औसत है। का मध्यमान लेते हैं, इनका मध्यमान लेते हैं, किन का मध्यमान, इन दोनों का, इन दोनों का मध्यमान हम लेते हैं। जैसे कहीं a दिया है और प्लस b दिया है, बटे 2 करना है, तो क्या आएगा, मध्यमान आएगा ना, किन का मध्यमान, a और b का मध्यमान आएगा। आई बात आपकी समझ में। चलिए अब आगे चलिए, क्या कह रहा है, अतः n बटे 2 बराबर 6 बटे 2 बराबर 3वां पद व 4वें पद का मध्यमान कितना होगा। 4वें पद का मध्यमान कितना आप बताया आपने, 56। कहां दिया गया है, ये प्रश्न में दिया गया है, औसत 56 है। अब इसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो छठा पद पूछा है, तो छठा या 6वां पद बराबर मध्यमान कितना है, इनका मध्यमान कितना है 56 है। तो चौथा पद क्या होगा, चौथा पद क्या होगा, इससे पहले आपको तीसरा पद निकालना पड़ेगा। तो 3वां पद, 3वां पद बराबर 55 और 4वां पद बराबर 57। तो छठा पद क्या होगा 57 जमा, ये कितना ज्यादा है इससे, 4वां पद आपका 57 आया और ये छठा पद है, अर्थात 2 पद ज्यादा है। और चूंकि विषम संख्या है, विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो 57 जमा 4 बराबर 61, अर्थात जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी 61 होगी। नहीं आई बात समझ में, आप देखिए हम आपको बताते हैं, यहां से आप थोड़ा इसको अलग से देख लीजिए। क्या है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है, ये कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6। अब इनका औसत क्या होगा, सबका योग और बटे में संख्या, 1 2 3 4 5 6 संख्या, तो योग कितना होगा, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 15 और 9 24, 24 और 11 35 और 13 48 बटे 6। तो 6 थे, औसत कितना आया 8। लेकिन यदि इसको n बटा 2 कितना हो गया, n बटा 2 6 बटे 2, तीसरा पद का मान 7 और चौथे पद का मान 9, 16 बटे 2, तो भी तो 8 आएगा।
तो यदि हमें ये चौथा पद पता है तो हम छठा पद सबसे बड़ा पद भी निकाल सकते हैं, सबसे छोटा पद भी निकाल सकते हैं। और प्रत्येक के बीच में अंतर कितना है? 2 का। हर एक के बीच में अंतर 2 का है। अतः हम इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। अब इसमें क्या करना है? चूंकि संख्याओं की संख्या सम है, संख्याओं की संख्या सम है, तब n/2 अर्थात 3वां पद व n/2 + 1 बराबर 4वां पद का मध्यमान कितना है? औसत है। और औसत कितना दिया गया है? औसत आपका 19 के बराबर दिया गया है। तब 3वां पद कितना होगा? 19 माइनस 1/2 अर्थात यहां पर हमने 1/2 क्यों लिया? क्योंकि वे संख्याएं क्रमागत है। इससे पहले प्रश्न में क्रमागत सम संख्याएं थी, विषम संख्याएं थी। तो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होता है? 1। तो ये आ गया 18.5। और चारवां पद आएगा 19 + 1/2 अर्थात 19.5। क्यों आया ये? आपने इसको किया कैसे? क्योंकि उनका मध्यमान कितना है? उनका मध्यमान है 19। और चूंकि क्रमागत संख्याएं हैं तो वे एक ही उनके बीच में अंतर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 4वां पद जमा 2 गुणा 1। 1 क्यों लिया? क्योंकि क्रमागत है और 1 के बाद 1 है। तो 4वां पद कितना है? 19.5 जमा 2 गुणा 1 अर्थात 21.5 सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? इसी प्रकार से आपको अपने सभी प्रश्न हल करने हैं। अगले प्रश्न में देखिए, कुछ अच्छे से समझ में आएगा। 15 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 440 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा? अब देखिए, यहां संख्या बदल गई, यहां भी सम संख्याएं आ गई। तो यहां क्या लिखेंगे हम? चूंकि संख्याएं क्रमागत हैं और 15 है और 15 है जो विषम है, 15 है। संख्याएं क्रमागत है, 15 है जो विषम है, परंतु दी गई संख्याएं सम है। अतः क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होगा? क्रमागत संख्याओं का अंतर बराबर 2 का होगा, क्योंकि सम संख्या है। अब क्या होगा? औसत क्या होगा? संख्या भी सम है तो औसत होगा 15 जमा 1/2वां पद अर्थात मध्यमान या 8वां पद बराबर 440 प्रश्न में दिया गया है। तो 15वां पद कितना आया? 15वां पद बराबर 440। ये तो 8 है। 8 के बाद 15वां पद कितने बाद बैठेगा? 8 और 7 15, 7 बैठेगा ना। तो 7 और अंतर कितना है के बीच? 2। तो 440 जमा 14 बराबर 454। ये तो हो गया आपका अंतिम पद। और प्रथम पद क्या होगा? पहलवा पद या प्रथम पद। तो कितना है? 8वां पद कितना है? 440। जब छोटा निकालेंगे तो माइनस करेंगे। कितना माइनस? 8 से नीचे कितनी संख्याएं हैं? 7। 7 गुणा 2 अर्थात 440 माइनस 14 बराबर 426। यह हो गया आपका प्रथम पद। अंतर किसका? अंतर बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद।
अंतिम पद कितना आया 454 माइनस 426 अर्थात 28। आई बात आपकी समझ के। अब इस प्रश्न से आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। लेकिन हमारी एक बात समझ में आई। क्या बात समझ में आई? चलिए इसको भी बता देते हैं। क्या है वो बात आपका? चूंकि क्रमागत संख्याओं के बीच में गैप, क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर, जिसे आप अंग्रेजी में गैप बोलते हैं, गैप उनके या उनकी संख्याओं में से एक कम होता है। इस लाइन से आपका क्या अर्थ है? क्या अर्थ समझा आपने इस लाइन से? इस लाइन से आप अर्थ समझा जैसे कोई संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो संख्याएं कितनी है? संख्याएं बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं है 6, परंतु इनके बीच में गैप कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं के बीच गैप होगा आपका 5, अर्थात ये इससे कितना कम है? 1। इससे 1 कम है। जैसे उदाहरण में यदि हम ले, जैसे 5 क्रमागत संख्याओं के बीच गैप कितने होंगे? गैप बराबर 4 होंगे। या 10 क्रमागत संख्याओं के बीच गैप बराबर 9 होंगे। या 15 क्रमागत संख्याओं के बीच गैप बराबर 14 होंगे। आ रही है बात समझ में? अर्थात अब पहली व अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर, यहां क्या लेंगे आप? पहली व अंतिम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? ये बराबर होगा नंबर ऑफ गैप्स गुणा वैल्यू ऑफ गैप्स। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। नंबर ऑफ गैप्स क्या है? जैसे यहां 4 है, यहां 9 है, यहां 14 है। और वैल्यू ऑफ गैप्स क्या है? यदि क्रमागत है तो वैल्यू गैप की है 1। यदि क्रमागत सम संख्याएं हैं तो वैल्यू है गैप की 2। यदि क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो वैल्यू है गैप की 2। तो यहां पर कितनी है? नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं? यहां पर नंबर ऑफ गैप्स हैं 14 और वैल्यू कितनी है? 2, अर्थात 14 दूनी 28 इज योर राइट आंसर। तो ये एक आपका स्पेशल मेथड है। आई बात आपकी समझ में या नहीं आई? अगले प्रश्न से अच्छे से आ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न भी बिल्कुल हो सकता है ऐसा ही हो। क्या है? 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 381 है, तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर इन्होंने पूछा है। आपको अभी क्या फॉर्मूला बताया? अंतर बराबर नंबर्स ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। अब चूंकि संख्याएं 20 है, तब नंबर ऑफ गैप्स कितना होगा? 20 माइनस 1 बराबर 19। और वैल्यू तथा संख्याएं सम है। क्या है? संख्याएं सम है, तब वैल्यू ऑफ गैप्स, एक गैप की वैल्यू कितनी है? सम है तो एक गैप की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 2 होता है। तो अब प्रश्नानुसार अंतर कितना होगा? अंतर बराबर नंबर ऑफ गैप्स कितना है? 19 गुणा वैल्यू ऑफ गैप्स कितनी है? 2, 19 दूनी 38। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही बात आपकी समझ में? नेक्स्ट, 101 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 513 है, तो इसी क्रम में पहली, 25वीं और 76वीं संख्याएं क्या होंगी? औसत क्या होता है आपका? औसत
चूंकि औसत बराबर कितना दिया गया है 513। और 513 क्या होता है, ये होता है मध्य पद। कब, जब संख्याएं क्रमागत संख्याएं विषम हो, 101 है, अर्थात 101 जमा 1/2वां पद। ये कितना आएगा, ये 51वां पद आ गया या 51वीं संख्या आ गई। इसलिए 25वीं संख्या, 25वीं संख्या कितनी होगी, 25वीं संख्या होगी 51वीं संख्या माइनस नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। 51वीं संख्या कितनी आई, 513 माइनस नंबर ऑफ गैप्स। 25वीं संख्या और 21वीं संख्या के बीच में कितना गैप है, बताओ कितना गैप है। 25 और 25 50 और 1 51, अर्थात उनके बीच में गैप्स कितने हैं, उनके बीच में गैप्स हैं 26। कितने हैं, 26 गैप्स हैं। और एक गैप्स की वैल्यू कितनी है, एक गैप्स की वैल्यू कितनी है 2, अर्थात 513 26 दूनी 52 बराबर कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। 513 में से जब आप 52 को घटाएंगे तो 39 और 13 52, अर्थात 461। क्या आया, 461। इसलिए अब कौन सी निकालनी थी, प्रथम संख्या भी निकालनी हमें। पहली संख्या प्रथम संख्या बराबर 51वीं संख्या माइनस नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। 51वीं संख्या 513 माइनस नंबर ऑफ गैप्स 50 गुणा 2, 513 माइनस 100 बराबर 413। तथा 76वीं संख्या, 76वीं संख्या बराबर 51वीं संख्या। 51वीं संख्या कितनी है, 513 माइनस 51वीं संख्या और 76वीं संख्या के बीच में गैप कितने हो गए, 25। 25 गुणा 2, अर्थात 513 माइनस 513 माइनस 25 दूनी 50, अर्थात जमा, ये जमा होगा क्योंकि ज्यादा है। 51 से कहां जा रहे हैं हम, 51 से 76 पे जा रहे हैं, तो ये जमा होगा, यहां पर भी जमा होगा और ये आएगा आपका 563। क्या आएगा, 563। तो अब क्या आया आपका, देखिए पहली संख्या आई हमारी, प्रथम संख्या आई 413। 413 कहीं है, 413 ये रही प्रथम संख्या। दूसरी 25वीं संख्या कितनी आई हमारी, 461, तो 25वीं संख्या 461। 76वीं संख्या कितनी आई, 563। 563, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। कुछ बात आपकी समझ आ रही है या नहीं आ रही है, आप बस इतना बता दीजिए। एक बार और देखना चाहे तो देख सकते हैं आप इसको। कैसे देखेंगे, देखिए आपको बताया गया था जितनी संख्याएं होती है उनसे उनके बीच में गैप उससे एक कम होता है। अब यहां पर प्रथम संख्या है, 51 संख्या से बीच में कितने हो गए, प्रथम 51 संख्या है ना, 1 से 51 तक गए तो 51 माइनस 1, तो बीच में गैप कितना होगा, 50 गैप हो गए ना उनके बीच में। अब 76, ऐसे ही 51 से जब 76 पर जाएंगे तो कितने गैप होंगे बीच में, 25 गैप होंगे, नहीं होंगे। नेक्स्ट 73 क्रमागत संख्याओं का औसत 160 है। इसी क्रम में पहली 21वीं और 31वीं संख्याएं क्या होंगी। हमारे पास क्या है, औसत। औसत कितना दिया गया है, 160। औसत क्या होता है, मध्यपद। और मध्यपद क्या होता है, 73 जमा 1/2, अर्थात 74/2, 37वीं संख्या। 37वीं संख्या बराबर 160 है, ये दिया गया है। तब प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या निकालने के लिए 37वीं संख्या
माइनस नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। अब 37वीं संख्या 160 माइनस नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे आप बताओ। यहां 1 से 37 तक की संख्या है तो नंबर ऑफ गैप्स 36। वैल्यू कितनी है, क्रमागत है तो वैल्यू 1 है, अर्थात 160 माइनस 36 बराबर 124। सेकंड, प्रथम निकाल लिया, 21वीं पूछी है, 21वीं संख्या तो 37वीं कितनी है 160। 21वीं संख्या कितनी होगी, जब 21वीं संख्या के लिए हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या जमा नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। आई बात आपकी समझ में। प्रथम संख्या कितनी है हमारी 124 आई, गैप कितना है 20 का है, वैल्यू कितनी है 1 की है क्योंकि क्रमागत संख्या है, अर्थात 124 जमा 20 बराबर 144। उसके बाद क्या है 31वीं संख्या, तो 31वीं संख्या के लिए पहली संख्या 124, गैप कितना हो गया 30 का, 30 गुना 1 अर्थात 124 जमा 30 बराबर 154। अब पहली संख्या कितनी आई 124, 21वीं 144, 31वीं 154, तो 124 144 154 ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ऐसे ही आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं। 59 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 488 है तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। औसत क्या दिया गया है, चूंकि संख्याएं 59 हैं जो क्रमागत हैं। आई बात आपकी समझ में। तो प्रथम व अंतिम संख्या का अंतर, आज ये आपको सूत्र बताया, क्या बताया, नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। नंबर ऑफ गैप्स कितने हैं 59 है तो एक कम होगा, नंबर ऑफ गैप्स हो गया 58, और चूंकि सम संख्याएं हैं तो वैल्यू ऑफ गैप्स 2 अर्थात 58 दूनी 116। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, 59 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 488 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। तो मध्य पद क्या होगा, मध्य पद या औसत या फिर 59 जमा 1/2 वी संख्या या फिर 30वीं संख्या क्या दी गई है 488। निकालनी है हमें प्रथम संख्या। प्रथम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 30वीं संख्या माइनस ज्यादा से कम की तरफ आएंगे तो नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। 30वीं संख्या क्या है 488 माइनस नंबर ऑफ गैप्स कितना है 29 मल्टीप्लाई, चूंकि सम संख्याएं हैं तो वैल्यू ऑफ गैप्स 2 अर्थात 488 माइनस 29 दूनी 58 बराबर कितनी आएगी 430। कितनी आई 430। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आई बात आपकी समझ में। नेक्स्ट 59 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 488 तो 26वीं संख्या। अभी पहले प्रश्न में क्या था, सेम यही चीज थी, बस आपसे पूछा है अब की बार अगली संख्या। तो पहली संख्या क्या निकाली आपने, यहां प्रथम संख्या निकाली 430, तो यहां पर चूंकि प्रथम संख्या बराबर 430, कितनी पूछी है 26वीं, अतः 26वीं संख्या बराबर
प्रथम संख्या जमा नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप्स। 430 जमा कितना है, प्रथम संख्या और 26वीं संख्या के बीच में 25 गुणा 2 बराबर 480। कैसे, 430 जमा 25 दूनी 50 बराबर 480। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, 59 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 488 है तो 16वीं संख्या क्या होगी। तो चूंकि प्रथम संख्या हमने इसमें निकाल रखी है, प्रथम संख्या क्या आई थी 430, हमें क्या निकालनी है 16वीं संख्या। तो 16वीं संख्या के लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या जमा नंबर ऑफ गैप्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ गैप। प्रथम संख्या 430 जमा नंबर ऑफ गैप्स 15 गुणा 2 अर्थात 460। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 59 क्रमागत संख्याओं का औसत 488 तो 51वीं संख्या क्या होगी। चूंकि प्रथम संख्या 430, 51वीं संख्या, इसलिए 51वीं संख्या बराबर कितनी है, प्रथम 430 जमा नंबर ऑफ गैप्स कितना हो गया 50, नंबर ऑफ वैल्यू हो गई 2, 430 जमा 100 बराबर 530। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। सभी प्रश्न एक प्रकार के आ जाएंगे, जिस दिन आपको जो नया फॉर्मूला बताएंगे उसी दिन उसी प्रकार के ज्यादातर प्रश्न आपको मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज है। 263 उर्वरक बैगों का औसत वजन 63 किलो है। औसत वजन, बैग्स कितने हैं, बैग है 263, औसत वजन कितना है, औसत वजन 63 kg। यदि बॉक्स के वजन जिसमें उर्वरक बैग रखा जाता है को शामिल किया जाता है तो उर्वरक बैग के परिकलित औसत में 0.8 किलो की वृद्धि होती है। तो वृद्धि किसमें, औसत में, औसत में वृद्धि बराबर 0.8 kg की। अब ये कह रहा है तो बॉक्स का वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो तुरंत यहां लिखिए, बक्से का वजन बराबर उर्वरक बैगों की संख्या गुणा औसत वजन में वृद्धि। ये आपका फॉर्मूला है। क्या है, ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है और ये ज्यादातर प्रश्नों में आपके प्रयोग होगा। बराबर उर्वरक बैग कितने हैं 263, कितना आया, ये कितना आया आप ये बताकर चले, बताइए जरा कितना हम इसको निकालेंगे। इसकी गुना करनी तो आपसे आती होगी भाई। देखो 8 दिया 24, 2 8 संग 48, 2 50, 5 8 दूनी 16 और 5 21 और एक अंक बाद दशमलव अर्थात 210.4 किलो ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।